अब मायूसी की वजह से क्या फैक्टर्स पैदा हो रहे हैं वो समझ लो। मुख्तसर फैक्टर्स ये पैदा हो रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट डिवाइड हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर है, वो अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा, तो वो कहाँ जाएगा? फर्दर एक्टिविटीज ढूंढेगा, फर्दर गैदरिंग्स ढूंढेगा, फर्दर अटेंशंस चाहेगा लोगों से, क्योंकि घर वालों से तो फिर उसको जिल्लत ख्वारी बुराई मिल रही होती है, तो वो क्या ढूंढता है? फिर बाहर की गैदरिंग ढूंढता है। अब वो जब बाहर जाता है तो उसको कैसे कैसे किस किस कैलिबर के किस किस टाइप के दोस्त मिलते हैं आपको सब मालूम है। आप जब ये जितने क्रिमिनलिज्म देखते हो अपने माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, या जितनी भी आप लोग अपने अंदर इलाके के अंदर मसले मसाइल देखते हो, उसमें अक्सरियत जो लोग पाए जाते हैं वो कम तालीम याफ्ता होते हैं। जिंदगी में ठोकरें बहुत खाई होती हैं, जिंदगी में कहीं ना कहीं वो गिरे होते हैं, पड़े होते हैं, जिनको जिल्लत बहुत मिली होती है, तो वो ऐसे डगर पे चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर से अटेंशन कम मिलती है। इट्स अ बेसिक पॉइंट। जब उन्हें घर से अटेंशन, तवज्जो, अट्रैक्शन कम मिलेगी तो वो बाहर से अट्रैक्शन और तवज्जो चाहेंगे, और जब वो बाहर अटेंशन और तवज्जो चाहते हैं तो जरूरी थोड़ी हर दफा अच्छी अटेंशन मिल जाती है। गैदरिंग गलत मिल जाती है, गलत लोगों के, गलत तबके के, गलत माशरे के लोगों में बैठना उठना शुरू हो जाता है। और जब ये शुरू होता है तो वहाँ से फिर क्रिमिनलिज्म शुरू होती है। माशरती मसले मसाइल दुश्वारियाँ जो पैदा हो रही हैं वही हो रही हैं। आप चले जाओ, जितने भी आपको ये लोकल और जो हमारे स्नैचर्स मिल रहे हैं, या जो स्टीलिंग कर रहे हैं, जो चोरियाँ कर रहे हैं, जो डकैतियाँ कर रहे हैं, या जो तरीके की क्रिमिनलिज्म काम कर रहे हैं, आप उसमें अक्सरियत उठाकर देखोगे तो ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनको घर की कोई परवाह नहीं है। घर वालों को उनकी परवाह नहीं है, घर को उनकी परवाह नहीं है। उनके बाप से जाके मिलोगे तो कभी आपको मिलेंगे भाई मर जाए, मिल गया, हमें तो कुछ परवाह। ज़्यादातर जो हाइप पे जा चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा अपना लेवल इतना बढ़ा चुके हैं, वो बोलते हैं भाई हमें इसका ताल्लुक नहीं है, हम तो जो भी कर रहा है कर। ये हालात हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये वजह वहीं से पैदा हो रही है। यानी बुनियाद बता रहा हूँ आपको, बुनियाद बिल्कुल बेसिक चीज़, शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो ये मायूसी को अपनी ज़िंदगियों से निकाल लो तो इसके इफेक्ट बनना ये होता है, इस सूरत में होता है। एक तो ये होता है। दूसरा तबका हमारा वो है जो बिल्कुल ही मायूसी की तरफ चला जाता है। वो अपने आप को बिल्कुल ही दुनिया से अलग कर लेता है। वो सोचने लगता है, समझने लगता है कि यार मैं इस दुनिया के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई मुझे। देखो, इस दुनिया के लिए जिसके लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, तबो कर रहे हैं, कमाने के लिए, खाने पीने के लिए, रिस्क के लिए, रिस्क की तलाश में सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो है ना मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, पसीने बहाते हैं, इतनी ज़्यादा हम तबो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें, या अपने लिए एक रहने के लिए बेहतरीन सा घर बना लें, अपनी औलाद को अच्छा कपड़ा पहना लें, उनको अच्छा खिला लें, उनको अच्छे बिस्तर पर सुला लें। हमारी ज़िंदगी में यही टेंशन सवार है। उस ज़िंदगी के लिए, उस दुनिया के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, सफ़र पे थे। आपने देखा एक बकरी का बच्चा मैदा जो मरा हुआ था, उसमें से बदबू आ रही थी। आप गुजरे, आपने फरमाया तुम जानते हो कि अल्लाह के नज़दीक उस दुनिया की जो वैल्यू क्या है, अहमियत कितनी है? तो नबी पाक से पूछा गया, मैं नहीं मालूम। फरमाया इस चीज़ जो बकरी का दुम्बा, ये जो दुम्बा मरा हुआ है, ये जो बकरी का बच्चा मरा हुआ है, इससे ज़्यादा बदतर अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की अहमियत है। दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ द अर्थ, दिस इज़ द सोसाइटी। मतलब इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ज़िंदगी में जीने के लिए, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, यहाँ पर हमें लोगों के साथ चलने के लिए, माशरे का हिस्सा बनने के लिए सब ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें जो मैंने इससे पहले जिक्र कर दी कि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। हो सकता है बहुत से लोग इस चीज़ पर क्रिटिसाइज करेंगे, भाई तो तुम नहीं करते हो क्या अपनी फैमिली के लिए, घर वालों के लिए? सब करते हैं भाई, हम नहीं करते हैं। लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कमाना। हमारा मकसद इससे बड़ा होना चाहिए। हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा पहले होना चाहिए, क्योंकि वही मेरी मिसाल है वेल मछली। अक्सर मैं देता हूँ कि दिन में कितना खाना खाती है, कई टन, है ना? कोई नौकरी तो नहीं है ना उसकी यार, साला उसका रिस्क का बंदोबस्त समंदर की गहराइयों के अंदर भी कर रहा है ना? और हम दिमाग, अकल, फहम रखने वाले नौकरियां तलाश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। अपने खाने पीने के सोचलों को पूरा करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं। खाना पीना तो आपको अल्लाह ताला ने देना ही देना है ना, रिस्क का वादा तो अल्लाह ने कर दिया, डेफिनेटली आपको मिलना है। आपका मकसद इससे ऊपर होना चाहिए। कोशिश अपनी जगह, एफर्ट्स अपनी जगह, कामयाबी के लिए मेहनत करना वो अलग बात है, लेकिन उसको मकसद बना लेना। लोगों की अगर आप ज़िंदगी में झांक कर देखो तो खाना पीना ही मकसद है। और किस लिए? किचन की लिए कब कर रहा है ना। हर बंदा जो मेहनत कर रहा है, जो भागदौड़ कर रहा है, उसके ध्यान में क्या चल रहा है? आटा, दाल, चीनी, चावल, ये पूरा कर लूँ बस घर में, बस यही। जब इनके मकसद ये बन जाए तो इट मीन्स कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या कमाया, क्या खाया, क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया।